तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बहुपद चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे एवं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुपद से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत ही सवाल पूछते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोग से बन जाएगा। तो चलिए बहुपद को पढ़ते हैं। तो बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। और बहुपद किसे कहते हैं? तो बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मतलब बीजगणित में प्लस और माइनस चिन्हों से संबंध को कई पदों को बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के वर्गीकरण मतलब पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर। तो यह पद के आधार पर है। तो बहुपद के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, मतलब इसे अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं। तो इसे जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x के पावर 4, मतलब यह एक पद हुआ, और 4x यह भी एक पद हुआ, 2 यह एक पद हुआ, और यह भी एक पद हुआ। तो यह एक पदी पद हुआ, यह एक पद हुआ, इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और दूसरा है द्विपदी बहुपद, मतलब इसे इंग्लिश में बिनोमियल कहते हैं। तो जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 1, यह एक पद हुआ और यह एक पद हुआ, तो यह दो पद हो गया। यह यहाँ पर यह एक पदी बहुपद है, और इसमें दो पद है तो दो पद हो गया। और यह भी दो पद है तो द्विपदी बहुपद, यह भी दो पद है तो द्विपदी बहुपद। तो यह सब द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल है। अब इससे आगे को नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, त्रिपदी बहुपद, मतलब इसे इंग्लिश में ट्रिनोमियल कहते हैं। तो त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर एक पद हुआ या 2 पद हुआ, यहाँ पे 3 पद हुआ, तो यह त्रिपदी बहुपद हुआ, यह भी त्रिपदी बहुपद हुआ। मतलब जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर एक पद, यहाँ पर एक पद, यहाँ पर एक पद, यह 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद हो गया। और एक होता है शून्य बहुपद, मतलब इसे इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियम कहते हैं। तो ये जिस बहुपद में सभी गुणांक का शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब x के पावर 4 का गुणांक 0 है और x² के गुणांक 0 है और यहाँ पर 0 है। मतलब जिस बहुपद में सभी का गुणांक 0 है, तो इसमें सभी का गुणांक 0 है, तो यह हो गया शून्य बहुपद, यह भी शून्य बहुपद हो गया। अब आता है अचर बहुपद, इसे इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियम कहते हैं। तो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो यह एक पद है और यह वास्तविक संख्या के बराबर है, तो यह हो गया अचर बहुपद। यह भी एक पद है और यह वास्तविक संख्या के बराबर है, तो यह अचर पद, और यह भी अचर पद, यह भी हो गया अचर पद। तो एक होता है चर और एक होता है अचर। तो चर मतलब, तो चर मतलब हो जाएगा ABCD से Z तक, और एक होता है अचर। अचर मतलब 1 2 मतलब संख्या या अनंत तक। तो एक होता है चर और एक होता है अचर। तो यह इसमें ABCD से Z तक हो कोई भी मान हो सकता है, और अचर में 1 2 से लेकर अनंत तक हो सकता है। तो चलिए अब घात के आधार पर पढ़ते हैं। चलिए अब घात के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, तो पहला है एक घातीय बहुपद। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक रूप ax + b होता है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है एवं a बराबर नॉट 0, मतलब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो एक घातीय बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा 5x + 3। यहाँ पर घात में 1 है क्योंकि चर का घात कहा है a, तो यहाँ पर घात में 1 है तो यह घातीय बहुपद होगा। यहाँ पर भी घात में 1 है तो एक घातीय बहुपद, और यहाँ पर घात में 1 हो गया तो एक घातीय बहुपद। यह 2 पद है, यह 2 पदी बहुपद है। इससे पहले पद के आधार पर पढ़े थे, तो पद के आधार पर यह 2 पदी बहुपद है और घात के आधार पर एक घातीय बहुपद है। तो यह भी 2 पदी है और यह भी 2 पदी है। अब उसके बाद दूसरा है द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ a b और c वास्तविक संख्या एवं a बराबर नॉट 0। तो द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा 5x² + 6x + 3। तो यहाँ पर घात में 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद हो गया, और यहाँ पर भी घात में 2 है तो द्विघाती बहुपद, और यहाँ पर भी घात में 2 है द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर 1 यह हो गया न्यूनतम घात और इसका अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए यह द्विघाती बहुपद हो गया। अब चलिए त्रिघाती बहुपद को देखेंगे। चलिए अब त्रिघाती बहुपद को देखते हैं। त्रिघाती बहुपद मतलब जिस
बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहाँ a b c और d वास्तविक संख्या एवं a बराबर नॉट 0। तो त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल, इसका अधिकतम घात 3 है तो यह त्रिघाती बहुपद हो गया, और इसका भी अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद, इसका भी अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। अब पद के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यह 4 पदी बहुपद हो गया, यह 2 पदी बहुपद हो गया और यह 4 पदी बहुपद हो गया। त्रिघाती बहुपद से आगे भी होता है चतुर्थघातीय, पंचमीय घातीय, तो हम उतना नहीं लिखे है, यह अनंत तक होता रहता है लेकिन हम उतना नहीं लिखे है। अब चलिए इससे आगे को कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए यहाँ पर नोट में कहता है बहुपद को px, qx, jx, rx आदि से निरूपित करते हैं, मतलब बहुपद को किसी तरह से निरूपित कर सकते हैं। तो अब अगला है बहुपद का मतलब वैल्यू ऑफ ए पोलिनिमियम, मतलब उदाहरण में अगर पूछ देगा px मतलब बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और x बराबर इतना 1 दिया होगा, तो x बराबर 1 दिया होगा तो यहाँ पर x के जगह पर 1 रखना होगा। तो चलिए हम x के जगह पर 1 रखेंगे, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 2, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और माइनस 5 प्लस 2, यहाँ पर हो गया 5 माइनस 5, तो यहाँ पर 0। मतलब ऐसे में पूछेगा बहुपद का मान कितना होगा, तो बहुपद का मान 0 आया, हम 1 रखेंगे तब बहुपद का मान 0 आया। अब चलिए इससे आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए अब बहुपदों की पहचान को देखते हैं। तो पहला है बहुपद में चर का घात ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब बहुपद में चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब दूसरा कहता है बहुपद में चर का घात भिन्न नहीं होता है, मतलब कोई चर है और इसका घात भिन्न में है तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर का घात कह रहा है भिन्न में नहीं होना चाहिए। तीसरा है बहुपद में चर हर में नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कह रहा है बहुपद चर में हर नहीं होगा। अगर 4/x है तो हर में चर दिया हुआ है तो यह बहुपद नहीं होगा। अब अगला है बहुपद में चर समान होता है, मतलब बहुपद में चर समान होता है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ पर चर x है और यहाँ पर भी चर x है, तो यह दोनों समान है तो यह बहुपद होगा, क्योंकि चर समान होगा तब ये बहुपद होगा। अगर इस तरह से दिया होगा 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, यहाँ पर चर समान नहीं है तो यह बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर है बहुपद में चर रूट में नहीं होता है, बहुपद में चर रूट में नहीं होता है, तो रूट के अंदर कोई भी चर नहीं होगा। यहाँ पर यह रूट के अंदर चर है, यह बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की पहचान यही है, तो बहुपद की पहचान हम जान गए। अब चलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों क्रमशः अल्फा और बीटा होता है, मतलब द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकलेगा तो वो अल्फा और बीटा होगा। तो 2 शून्यक निकलता है ना द्विघात बहुपद में, तो एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला में है शून्यकों का गुणनफल, मतलब -b/a, तो यहाँ bx का गुणक है। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, तो -b/a तो bx का गुणांक, मतलब यह x का गुणांक है, और a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब शून्यकों का योगफल, मतलब एक शून्यक है अल्फा प्लस एक शून्यक है बीटा, तो दोनों का योगफल बराबर -b/a। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल मतलब c/a, तो c अचर पद, मतलब c का गुणांक में कुछ नहीं है तो यह अचर पद हुआ। अचर मतलब संख्या कोई एक तो छिप रहता है तो यह अचर पद हुआ। अब a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, तो यह x स्क्वायर का गुणांक a है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। अब द्विघात अगर बहुपद निकालना होगा तो उसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा निकाले होंगे तो इसमें मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का और इसमें मान रखेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। और शून्यक हम लोगों का दिया होगा तो द्विघात बहुपद इससे निकलेगा। इस फॉर्मूला से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।